साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आप एक मर्तबा अपने शहीद जवानों के बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। यह कहानी मुआवजा, एक शहीद और उसकी मां के जीवन पर आधारित कहानी है। आशा है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मुआवजा बरेली के उस छोटे से मोहल्ले की तंग गली के मूंग के पापड़ बनाते वक्त अचानक शांति चाची का ध्यान टीवी की तरफ गया। ताज़ा खबर दिल्ली से आ रही है। आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां वायुसेना का एक विमान MiG-71 क्रैश हो गया है और उसमें सवार वायुसेना के सभी 10 जवान शहीद हो गए हैं। न्यूज़ एंकर ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अलग ही लहजे में कहा, टीवी में क्रैश हुए विमान का मलबा दिखाई दे रहा था। वहीं मेरा बेटा तो उस विमान में। ये यह सवाल उस वक्त हर माँ के ज़हन में उठ रहा होगा जिनका बेटा फ़ौज में था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, शांति चाची ने काँपते हाथों से रिसीवर उठाया। माँ जी, दिल्ली में हुए विमान हादसे में मेजर रणदीप सिंह शहीद हो गए। फ़ोन दिल्ली से था। शांति चाची के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ़ोन हाथ से गिर चुका था और शांति चाची ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। पड़ोस में रहने वाले रहमान चाचा को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़े चले आए। रहमान चाचा रणदीप के पिता के बचपन के दोस्त थे। रणदीप उस वक्त छोटा था जब एक एक्सीडेंट में रणदीप के पिताजी की मौत हो गई थी। तब से रणदीप और उसके परिवार को रहमान चाचा ने ही संभाला था। रहमान चाचा अपनी फलों की दुकान को बंद करके आते तब तक पूरा मोहल्ला शांति चाची के घर पर जमा हो गया था। शांति चाची अब बेसुध थी। लगभग आधे घंटे बाद शांति चाची को होश आया। होश आते ही शांति चाची को फिर से रणदीप की याद आ गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। रहमान चाचा ने शांति चाची को संभाला, लेकिन खुद के आंसू भी न रोक पाए। दिन भर बरेली में मरे मेजर रणदीप के शहीद होने का गम छाया रहा। बरेली की हर गली मोहल्ले में लोग मेजर रणदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा थे। अगले दिन तिरंगे में लिपटा मेजर रणदीप का पार्थिव शरीर जब बरेली आया तो लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। शांति चाची ने जब तिरंगे में लिपटे अपने लाडले को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। अभी तो कह ही गया था कि जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक मेरे लिए एक सुंदर सी दुल्हन ढूंढ के रखना। इतना कहकर शांति चाची फिर से रोने लगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मेजर रणदीप के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई। पूरा बरेली आज अपने लाडले को अंतिम विदा देने के लिए जमा था। क्षेत्र के सांसद, विधायक और सभी बड़े नेता मेजर रणदीप की अंतिम यात्रा में शामिल थे। रहमान चाचा ने अपने दोस्त का फर्ज निभाते हुए रणदीप को मुखाग्नि दी। इतने दिनों तक अपने आंसू को रोकने वाले रहमान चाचा आज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रणदीप की हर बात याद आ रही थी कि कैसे वो बचपन में लकड़ी के टुकड़े को रहमान चाचा के पीछे लगा कर कहता, हिलना मत वरना मारे जाओगे। और रहमान चाचा जब उनको छोड़ने के बदले एक आम देने की पेशकश करते तो कहता, पुलिस को रिश्वत देते हो, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे। उस उम्र में भी कितनी समझ थी उसे। लोगों ने रहमान चाचा को संभाला। क्षेत्र के विधायक ने मुआवजे के रूप में 15 लाख का एक चेक शांति चाची की ओर बढ़ाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा लौटा दो। शांति चाची ने सिर्फ इतना कहा और फूट फूट कर रोने लगी। रहमान चाचा जानते थे कि जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव में शांति चाची को इन रुपयों की ज़रूर पड़ेगी। इसलिए उन्होंने शांति चाची की तरफ से वो चेक ले लिया। मेजर रणदीप को शहीद हुए अब लगभग 1 महीना गुजर गया था। मोहल्ले के लोग शांति चाची से मिलने कभी कभी आ जाया करते थे, लेकिन रहमान चाचा रोज़ दुकान जाते हुए शांति चाची से मिल कर जाते और दुकान से आते हुए फलों की एक थैली शांति चाची के दरवाजे पर लटका जाते। वो जानते थे कि शांति चाची उनके लिए फल अगली सुबह बच्चों में बांट देती, लेकिन वो यह भी जानते थे कि बच्चों से मिलने पर शांति चाची थोड़ी ही सही पर कभी कभी मुस्कुरा देती थी। रहमान चाचा ने उस 15 लाख के चेक को एक बार शांति चाची को देना भी चाहा, पर शांति चाची ने यह कहकर मना कर दिया कि राम जाने इन पैसों का अब मैं क्या करूंगी। रहमान भाई, इसे तुम ही रख लो। कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है, पर जवान बेटे के इस तरह छोड़ जाने का गम शांति चाची भुला नहीं पा रही थी। एक शाम जब शांति चाची सब्जी लेने बाजार गई तो एक नन्हे से हाथ ने आकर उनका हाथ थाम लिया। अचानक शांति चाची को ऐसा लगा जैसे उनका रणदीप लौट आया हो। बचपन में जब रणदीप शांति चाची के साथ बाजार जाता तो मौका देखकर गायब हो जाता, और जब शांति चाची रणदीप को ढूंढती तो चुपके से पीछे से आकर शांति चाची का हाथ थाम लेता। शांति चाची यह सब
रही थी कि उस छोटे से बच्चे ने शांति चाची का हाथ जोर से हिलाकर शांति चाची का ध्यान तोड़ा। शांति चाची ने मुड़कर देखा, यह दीपक था, रणदीप का दोस्त। रणदीप के बरेली में ज़्यादा दोस्त नहीं थे और जो थे वो अपने आप में व्यस्त रहते थे, लेकिन उम्र में 19 साल छोटा दीपक रणदीप का सबसे प्यारा दोस्त था। रणदीप जब भी बरेली आता तो सबसे पहले दीपक से मिलने जाता और जब तक दीपक बरेली में रहता, दीपक रणदीप के घर पर ही रहता था। 2 दिन का था दीपक जब उसे कोई मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गया था। रणदीप ने जब पहली बार उसे मंदिर की सीढ़ियों पर देखा तो घर ले आया। शांति चाची ने उसके माँ-बाप को खोजने की काफ़ी कोशिश की, पर उसके माँ-बाप का पता न चला। रणदीप सबसे कहता कि यह उसका छोटा भाई है। रणदीप ने ही उसका नाम रखा था दीपक। बहुत रोया था रणदीप जब पुलिस ने दीपक को अनाथालय में भिजवा दिया था। आज दीपक को देख बड़े दिनों बाद शांति चाची के चेहरे खुशी आई थी। जिस भाई को वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। शांति चाची की आंखें भर आई। एक झटके से शांति चाची ने दीपक का हाथ छोड़ा और घर चली गई। शांति चाची के इस व्यवहार का दीपक ने पहले कभी नहीं देखा था। शाम को रहमान चाचा शांति चाची से मिलने आए तो इतने दिनों बाद उन्होंने शांति चाची के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखी। शांति चाची बस दीपक के बारे में बात करती जा रही थी। शांति चाची ने रहमान चाचा से मुआवजे में मिली रकम के बारे में पूछा तो रहमान चाचा ने खुशी-खुशी शांति चाची को चेक लौटा दिया। रहमान चाचा जानते थे कि शांति चाची को अब जीने का मकसद मिल चुका है। 15 दिन बाद शांति चाची रहमान चाचा के साथ दीपक को लेने अनाथालय में आई थी। उस दिन इस तरह से बाजार में छोड़कर आने पर दीपक शांति चाची को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। पूरी कागज कार्रवाई होने के बाद शांति चाची ने दीपक के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा और कहा, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। दीपक का गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वो शांति चाची से लिपट गया। काफ़ी वक्त लगा दीपक को ये समझने में कि रणदीप अब इस दुनिया में नहीं है। 16 साल बाद बरेली के उस छोटे से मोहल्ले में एक तंग गली में मूंग के पापड़ बनाते वक्त अचानक शांति चाची का ध्यान टीवी की तरफ गया। अब तक की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको सीधा दिल्ली ले चलते हैं, जहां मेजर दीपक सिंह को सेना के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है। न्यूज एंकर ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अलग लहजे में कहा, साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हम सब का मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलग आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस कहानी मुआवजा स्टोरी इन हिंदी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार से रूबरू करवाने का था। आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।